रियासती वजीर एनिमल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने आज दूसरे दिन भी रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्क को जिले रंगारेड्डी और संगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करवाया और वहां पर ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करवाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस साल के अख्ताम तक तमाम हकदारों को डबल बेडरूम मकानात हवाले कर देने का इरादा रखती है और इसके लिए काम तेजी के साथ जारी है। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और जीएसएमसी के अहदेदार भी उनके हमरा थे। ईसाई तबके के पादरियों ने रियासती सेक्रेटरीट में चर्च तामीर करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर अखिलती उमूर के ईश्वर की सरकारी रिहाजगाह पर मुनक़िदा एक तकरीब में इन पादरियों ने टीआरएस के काबीना सदर और रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव को तहनीत पेश की। के टी रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इंसाफ पर यकीन रखती है, चुनाचे मसाजिद और मंदिर के साथ चर्च बनाने का भी फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह ने आज एओसी सेंटर सिकंदराबाद का दौरा किया और वहां यादगार शहीदान पर फूल चढ़ाए। बादशाह उन्होंने सैनिक सम्मेलन से खिताब किया। वाज़ेह है कि दिलीप सिंह 30 सितंबर को वजीफे पर सबकदोश होने वाले हैं। मुल्क की कांग्रेस रुकन असेंबली डी अनोसिया उर्फ सीता अक्का को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो सुबह में प्रगति भवन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से किसानों के मसाइल पर नुमाइंदगी करना चाहती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर मुलाकात का वक्त देने से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान सबसे ज्यादा परेशान है और उन्हें हुकूमत की तरफ से खातिरखा इमदाद नहीं मिल रही है। सीता अक्का की इस मौके पर पुलिस के साथ तल्ख बहस भी हुई। मजलिस के मोतमद उमूमी और याकूतपुरे के रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी को अंजुमन तरक्की और बकाया उर्दू की तरफ से तहनीत पेश की गई। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि वो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने से मुतालिक जियो पर अमल दरामद के लिए रियासत हुकूमत से नुमाइंदगी करते रहे। हालिया असेंबली इजलास में भी उन्होंने ये मसला उठाते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर सदर अंजुमन एजाज अली कुरैशी एडवोकेट खुरैश यासीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास ताहिर, समाजी जहदकार और सीनियर मजलिसी लीडर अयूब शाद, मोहम्मद क़य्यूम खान, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर जलील, एम.ए. बारी, रिजवान खान और नसीम खान वगैरह भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की वबा के चलते रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट के निसाब में 30% की कटौती कर दी है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने निसाब में कमी का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी थी और उसकी सिफारिश पर यह फैसला किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के प्रेस नोट के मुताबिक साल 2020-21 के लिए सिर्फ 182 दिन कॉलेज रहेगा। इंटरमीडिएट के साल और अव्वल दुआम के लिए दूरदर्शन चैनल पर क्लासेस का इस माह के अवाइल से आगाज हो गया है। मार्च में नाफिज लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब तबका बरखी के बेतहाशा बिलों पर शदीद गमगोशी का इजहार कर रहा है। उनका कहना है कि मार्च से मई तक बिना मीटर रीडिंग के बिल जारी कर दिए गए और इसमें हुकूमत ने किसी तखफीफ का ऐलान नहीं किया। रियासती असेंबली में अगरचे के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से इन बिलों पर नजरसानी करने और कम करने का वादा किया गया है, लेकिन गरीबों की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। देखना है कि हुकूमत अपने वादे को पूरा करती है या नहीं। खानगी मुलाजिमा हफ्सा कौसर, स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद इकबाल और एक तरकारी फरोश ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौसर महीउद्दीन ने आज बाद नमाज जुमा खादरबाग में मोहम्मदिया मंदी हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोस्त अहबाब और ग्राहकों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों शहरों में आज जबरदस्त बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात भी मिली है। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के पौष इलाके जुबली हिल में एक सड़क पर बड़ा शिकाब पड़ गया, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक के आमदरफ्त में खलल पड़ा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी गड़े खड्डे पड़ जाने की खबरें आई हैं। बेगमपेट में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाजगाह प्रगति भवन पर आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब अचानक एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर चंदर ने खुदसूजी की कोशिश की। वो चाहता था कि उसे रियासती हुकूमत की तरफ से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात में से एक मकान अलाट किया जाए, इससे पहले कि वो अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा लेता। चीफ मिनिस्टर की रिहाजगाह पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। चंदर ने 2010 में भी अलहदा तेलंगाना रियासत का मुतालबा करते हुए असेंबली के रूबरू खुद को जलाने की कोशिश की थी। नरीटपेट में 6ठी जमात की तालिबा सिमिधा की नाश एक नाले में दस्तयाब हुई। वो कल से लापता थी। पुलिस और जीएसएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाने के बाद तलाशी की मुहिम शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि वो कल साइकिल चलाने के बहाने घर से निकली थी और हो सकता है कि फिसलकर काकतिया नगर के नाले में गिर पड़ी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है।
साबरमती पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाने का झांसा देकर उम्मीदवारों से लाखों रुपए ऐंठ लेने वाले 3 अफराद को उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से गिरफ्तार करके ला लिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने बताया कि हैदराबाद के एक साफ इंजीनियर की शिकायत पर यह तहकीकात शुरू की गई थी। गिरफ्तार शुदगार के नाम 23 साल शानू अंसारी, 26 साल ऋषभ मल्होत्रा और 20 साल तुषार श्रीवास्तव हैं। उन्होंने बताया कि इन तीनों ने मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार की मतलाशी एक लड़की से अप्रैल से अगस्त के दरमियान अलग अलग मौकों पर जुमला 38,18,000 रुपए वसूल किए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम रोहिणी प्रियादर्शनी की निगरानी में इंस्पेक्टर गंगाधर और सीसीएस की टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। साउथ पुलिस ने कालापत्थर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर वंडेसाला मोहम्मद अजहर साकिन मक्का कॉलोनी ताड़बन को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल को भेज दिया। वो कत्ल की 2 वारदातों में मुलविस था। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मोहम्मद अजहर की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। साबरमती पुलिस ने डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने के नाम पर लोगों को ठग लेने वाली एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। इसमें खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने मीडिया को बताया कि टोली के पास से 72,80,000 रुपए की नकद रकम और 29 लाख रुपए मालियती अराजी के एक प्लाट के दस्तावेजात भी बरामद किए। गिरफ्तार शुदगान के नाम वी वेंकट कृष्णा, ई वेंकटेश राजू और के पद्मा दुर्गा बताए जाते हैं। टोली डबल बेडरूम मकानात के ख्वाहिशमंदों से फीकस 1.5 लाख रुपए वसूल किया करती थी और फिर मोगा में हाउसिंग बोर्ड के फर्जी लेटर जारी करती थी। टोली ने अब तक 180 अफराद को 1 करोड़ 3 लाख का चूना लगाया था। डुंडीगल पुलिस में सबसे पहले एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद को मुसल्लियों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देने का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के कारकुनों ने बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के बाहर मुजाहरा किया। मौलाना हामिद हुसैन शुतारी ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन वक्फ बोर्ड और मक्का मस्जिद की इंतजामी कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मौलाना हामिद हुसैन शुतारी ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम मसाजिद में नमाज पंजगाना की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ियाना में महदूद तादाद में ही नमाज की इजाज़त दी जा रही है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने ममनुआ बैरून सिगरेट की सरबराही के एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद 31 साल सैयद इलियासुद्दीन और 28 साल मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि एक लारी में ममनुआ सिगरेट का भारी जखीरा एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस लारी को रोककर तलाशी ली तो इसमें से 15 लाख रुपए मालियती सिगरेट पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। बैरूनी सिगरेटों की स्मगलिंग का असल सरगना मोहम्मद असलम मफरूर बताया जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। मुलजिमीन को चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। लॉकडाउन 3 में नरमी के बाद से मस्जिद मुगल तकिया फकीर शमशीरगंज में नमाज जुमा पाबंदी के साथ ठीक 2 बजे अदा की जा रही है। सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी सैयद अली सरवर ने मीडिया को बताया कि नमाज के दौरान कोविड-19 के कवायद का पासो लिहाज किया जा रहा है। मस्जिद को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज भी किया गया। उन्होंने मुसल्लियों से घर से वजू करके अपने साथ जानेमाज लाने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 2,431 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 1,35,357 हो चुकी है। महकमे सेहत के प्रेस रिलीज के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में फौत होने वालों की तादाद 1,016 हो गई। रियासत भर में बुधवार और जुमेरात के दरमियान 50,634 कोविड-19 टेस्ट किए गए और जुमला 23,69,950 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं उसकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 19, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 49, जीएसएमयू हदूद में 314, जगतियाल में 42, जनगांव में 25, जयशंकर भोपालापल्ली में 23, जोगलंबा गदवाल में 17, कामारेड्डी में 31, करीमनगर में 114, खम्मम में 84, कुमारा भीमा आसिफाबाद में 20, महबूबनगर में 26, महबूबाबाद में 74, मंशियार में 25, मेदक में 25, मेडसर मलकाजगिरी में 144, मुल्क में 16, नागरकौल में 32, नलगुंडा में 131, नारायणपेट में 12, निर्मल में 16, निजामाबाद में 65, पेद्दापल्ली में 48, राजन्ना सिरसल्ला में 46, रंगारेड्डी में 174, संगारेड्डी में 71, सिद्दीपेट में 121, सूर्यापेट में 51, विकाराबाद में 20, वनपर्ती में 22, वरंगल रूरल में 33, वरंगल अर्बन में 108 और यादवदरी भोंगीर में 45 केसेस दर्ज हुए।
लोकसभा में नेहरू गांधी खानदान के बारे में एक रिमार्क के बाद आज इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड की मदाफियत करते हुए ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर फंड को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब ने जायज बताया है। नेहरू के जमाने में बच्चों ने अपनी छोटी छोटी और मामूली बचत के एहतियात नेहरू को दिए थे। हालांकि नेहरू का फंड रजिस्टर्ड शुदा नहीं था। इनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा शुरू होगा और ऐवान को मुलतवी करना पड़ा। ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने बाद-ए-अज़ां माजरत खाई की और अपने अल्फाज वापस ले लिए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 96,424 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 52,14,677 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 1,174 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में 84,372 अफराद फौत हो गए हैं। जो नई मौत हुई है उनमें 468 महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि कर्नाटक में 93, उत्तर प्रदेश में 81, आंध्र प्रदेश में 72, मगरबी बंगाल में 60, तमिलनाडु में 59, पंजाब में 54, दिल्ली में 38, मध्य प्रदेश में 33, हरियाणा में 24, जम्मू कश्मीर में 19, आसाम और छत्तीसगढ़ में 17, गुजरात और राजस्थान में 14, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तराखंड में 13 अमवात हुई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 6,15,72,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए और सिर्फ कल एक ही दिन में 10,06,000 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और इससे मुतासर अफराद की तादाद आज 3 करोड़ तक जा पहुंची है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 3,65,728 हो गई है, जबकि इस मर्ज से 9,44,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 66,74,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ 1,97,615 अफराद दुनिया से चल बसे हैं। हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है, जहां मुतासरीन की तादाद 52 लाख के करीब हो गई है, जबकि 83,000 अफराद फौत हो गए हैं। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, रशिया चौथे नंबर पर, पेरू 5वें नंबर पर, कोलंबिया 6वें नंबर पर, मेक्सिको 7वें नंबर पर, साउथ अफ्रीका 8वें नंबर पर, स्पेन 9वें नंबर पर और अर्जेंटीना 10वें नंबर पर है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप